जय हिंद। मेरा नाम एक कुमार आशीष है। आज मैं तुम लोगों को पॉलिनोमियल बताने वाला हूँ। मैं अभी वर्तमान में पीएचडी कर रहा हूँ। देखो, ये पॉलिनोमियल क्या है इसके अबाउट में देखना है। अब तुम जानता है पॉलिनोमियल पॉली है और नोमियल है। पॉली मतलब बहुत होता है और नोमियल मीन्स टर्म होता है। बेसिक मीनिंग की बात करेंगे तो जिसमें बहुत सारा टर्म हो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन ऐसा अगर हम देखेंगे तो ये कंसेप्चुअल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल में मैं इसका डिफाइन बनाया हूँ कैसे, देखो। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose power is non-negative integer। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? जो नेगेटिव नहीं होगा, -1 -2 -3 ये सब नहीं, जीरो हो सकता है। उसके बाद फ्रैक्शन नहीं होगा। कौन कौन पावर नहीं होगा? देखो, पावर कौन कौन नहीं होना चाहिए, किस पे? वेरिएबल पे। ठीक है, तो देखो जैसे कि वेरिएबल पे कौन सा पावर नहीं होना चाहिए? वेरिएबल डिटरमाइन करता है पॉलिनोमियल को। कौन डिटरमाइन करता है? वेरिएबल डिटरमाइन करता है। क्या नहीं होना चाहिए? तो इसमें डेसिमल वाला नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए कोई भी टाइप का, ये सभी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात और क्या है? डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए? वेरिएबल, ये सभी नहीं होना चाहिए। अगर ये सब रहेगा तो उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ये तो बेसिक है नहीं? जैसे कि दादी अपने पोता को लोरी सुनाता है, उसी टाइप का ये तो क्वेश्चन बना, सारा थ्योरी बना। तो चलो आगे देखते हैं। अगर ये समझ गया तो, अगर नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं बताऊंगा। मैं बहुत बड़ा एक तरह से ठान लिया, 9, 10, 11, 12 CHS नवोदय बहुत बड़ा होता है। अगर तुम लोग सपोर्ट करेगा तो ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो, पॉलिनोमियल में हम लोग बेस्ड ऑन टर्म देखते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्म देख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? हम an से स्टार्ट करते हैं, an xn प्लस फिर डाल देते an-1 xn-1, फिर डाल देते an-2 xn-2। इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। तो a 1 है तो n-n क्या हो जाएगा? 0। n-n को क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर 0 लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद n-1 फिर यहाँ पे बढ़ते जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इसी तरह इसमें x हो गया, फिर n-1 तो माइनस फिर करेंगे इसको तो x ही हो जाएगा, फिर प्लस। अभी इसमें देखो a0 x0, इसको क्या लिखेंगे? इसका मतलब 1 हुआ, x की पावर 0 है। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसका? पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल का टाइप कितना होता है। अब हम लोग बेस्ड ऑन टर्म
अब टर्म कौन सेपरेट करता है, टर्म कौन बनाता है? प्लस और माइनस के द्वारा ही ना टर्म बनता है। अब देखो क्या क्या होता है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और इसी तरह से क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, आगे पेंटोनोमियल इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो लेकिन हमको उतना काम नहीं है, और पॉलिनोमियल लगा दो जिसमें क्या बोलते हैं, बहुपद। ये मोनोमियल, एक पदी बहुपद। अब द्विपदी हो जाता है, त्रिपदी, चतुर्पदी। तो हिंदी वाला के लिए मैं बताया। अब जिसमें सिंगल टर्म होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, having only one term, जिसमें केवल एक ही टर्म होगा, उसको क्या बोलेंगे? वह मोनोमियल है। बाइनोमियल की बात करेंगे तो हैविंग क्या हो जाएगा इसमें? हैविंग ओनली टू टर्म। एग्जाम्पल भी दे देता हूं। अब इसमें देखो, जैसे कि 1 भी बोल सकते हैं। अब 1 क्यों बोलेंगे बताएंगे। 2x भी बोल सकते हैं, 3y भी बोल सकते हैं, केवल सिंगल होना चाहिए, इसलिए कोमा मैंने लगा। हैविंग ओनली टू टर्म्स, इसमें देखो क्या होगा इसका एग्जाम्पल, x प्लस 1 या 2x² प्लस x, इस तरह से दो टर्म होना चाहिए। अब इसमें देखो, जिसके पास में पॉलिनोमियल में हैविंग ओनली 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? वह ट्रिनोमियल है। एग्जाम्पल में x प्लस 2y प्लस 9, अलग अलग टर्म है, सिंप्लीफाई भी करेंगे तो यही रहेगा। 3 टर्म है, काउंटिंग करते हैं तो 3 टर्म है, इसलिए इसको ट्रिनोमियल बोलते हैं। अब क्वाड्रिनोमियल क्या होता है? इसमें 4 टर्म होता है, हैविंग ओनली 4 टर्म्स, इसमें 4 टर्म्स होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो 5y² 9y प्लस 9x प्लस 9, ये क्या हो गया? क्वाड्रिनोमियल, या इसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अगर नाम नहीं पता है ट्रिनोमियल के बाद तो पॉलिनोमियल बोल दो। तो बेस्ड ऑन टर्म, टर्म के आधार पे तुम देख लिया। अब देखो, अब डिग्री के बिहाफ में, डिग्री बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेसिस में क्या क्या होता है? सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 1, जिसका डिग्री 1 होगा उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब पॉलिनोमियल को कौन डिटरमाइंड करता है? मैंने बताया, वेरिएबल डिटरमाइंड करता है। 5x प्लस 3y प्लस 9, अब ये कौन सा पॉलिनोमियल है? अगर मैंने px लिख दिया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें डिग्री कितना है? डिग्री मतलब क्या होता है? सबसे बड़का पावर।
टर्म पे, टर्म डिसाइड करता है डिग्री, किस टर्म पे कितना पावर है उसको डिग्री बोलेंगे। तो इसका डिग्री कितना है, डिग्री इक्वल टू 1 है। इसी तरह हम आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा। पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 2। सिंपल सा, ज्यादा कोई परेशानी भी नहीं है, सिंपल डिफाइन है। 4x² प्लस 5 इक्वल टू नहीं डालना है क्योंकि इक्वेशन पढ़ नहीं रहे हैं हम। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी हम लोग क्यों इसको बोले, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 2 है। अब क्यूबिक, अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 3। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है उसको क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलना चाह रहे थे यही, लेकिन उसके बाद मैंने संभाल लिया। तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। तो पॉलिनोमियल whose डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब आई होप तुम सबको ये सभी समझ में आ गया। इसके बाद पढ़ेंगे तो बाय क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, वह कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल in which not involve does not involve वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। 1 2 3। अब इससे पहले मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल को डिटरमाइंड करता है वेरिएबल। हाँ बिल्कुल करता है। 1x पे पावर 0 है ना, तो x पे पावर 0 तो 1 हो गया, लेकिन ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यह क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल, अब जीरो पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल होता है जिसका पावर क्या होता है, कुछ नहीं हो, केवल 0 हो, कुछ नहीं उसमें रहता है। जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ये भी अब कैसे, अब बोले कैसे हो गया, तो लिख लो 0x पे पावर 15 लिख लो। क्या ये जीरो पॉलिनोमियल है ना, तो है। अब इस जो है ये सभी आइडेंटिफिकेशन इसी टाइप का आएगा। अब नेक्स्ट में है तुम्हारा जो फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है। सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाने के कारण नहीं उसको बता पाएंगे क्योंकि अपलोड में प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात, मेरा मोबाइल का जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी मोबाइल से ही शूटिंग कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या होता है। किसी पे तो डिपेंड नहीं रहना चाहिए ना।
मैं पहले कुछ गलती कर गया क्या, जो किसी के स्कूल में किसी के अंडर में रह गया। खुद से करता, खुद से सब कुछ करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब मुझे पता चला कि अपने ऊपर में अपने पे भरोसा करना चाहिए। हाँ, तुम सबको भी इसी तरह से करना चाहिए, किसी के अंडर में नहीं रहना चाहिए। खुद से देखो, जब तक स्कूलिंग है तुम्हारा तो स्कूल तो करेगा ही, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ अगर किसी के अंडर टीचिंग करेगा तो उस पर तुम पूरा उस पर माइंड नहीं दो। मेरे जैसे नहीं, मैं पूरा तन मन धन से काम करने लगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये एक बेवकूफ़ी है। मैं महसूस कर रहा हूँ जब भी किसी के पास में काम करना, अगर तुम्हारे पास में परेशानी है और किसी के अंदर में तुम काम कर रहा है तो उतना ही काम करना जितना में तुम्हारा काम चल जाए। उसके बाद तुम उसका ऑप्शन खोजो कि इससे बेहतर क्या हो सकता है। ये नहीं कि मैं इस पे सर्वस्व दे देता हूँ, पूरा एफर्ट करता। आखिर तुम कितनों मेहनत करोगे, जो तुम्हारा फिक्स सैलरी है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। अगर तुमको मूर्ख मालिक पकड़ा गया, अगर तुमको मूर्ख मालिक पकड़ा गया, जैसे कि कहानी सुना होगा कि एक राज्य में राजा था, वहाँ पे सब कुछ टके सिर था, टके सिर खाजा। इसी तरह से है कि उसके बाद उसको बड़ा पछतावा हुआ। कोई आया था विजिट करने, मुझे एग्जैक्ट इसके बारे में पता नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा जगह चुनो, ऐसा अगर थोड़ा कम ही मिले लेकिन वह एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो। ये नहीं कि अगर है उसके पास में इंजीनियरिंग का डिग्री है, मैं जानता हूँ इंजीनियरिंग का डिग्री है, लेकिन डिग्री रहने से तो नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास में एबिलिटी होगा तब ना, केवल डिग्री से थोड़े होता है। तो डिग्री रहने से भी मूर्ख होता है ना, तो तुम मूर्ख ही है ना। तो अब क्या बताएं, तो तुमको, ये तुमको नहीं बोल रहा हूँ मूर्ख है ना, लेकिन जिसको बोल रहा हूँ वो समझ रहा होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुमको, अगर जीवन में अगर कभी ज़रूरत पड़े, लाइफ में अगर कहीं ज़रूरत पड़े कोई स्कूल में जॉब करने का, तो उतना ही मतलब रखना जितना तुमसे हो सके, जितना ज़रूरत हो तुमको। ये नहीं कि पूरा सर्वस्व लुटा दो, मतलब कि पूरा 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 टाइम दे दो। टाइम देगा भी तो तब भी टाइम दो उसके पास में जो तुम्हारा देखे, वैल्यू दे, जो समझे कि हाँ ये कर रहा है। ऐसा नहीं कि भैंस के आगे बीन बजाएंगे तो भैंस क्या समझेगा। तो ये काम नहीं करना चाहिए। चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।